हेलो गाइस, कैसे आप सारे। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर मैक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक सर। तो आई होप आप सब वेल होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सारे 12th पास कर चुके हैं, अब आगे क्या, ये एक सवाल है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी पे है कि हम 12वीं के बाद क्या करें। तो हम 12वीं के बाद क्या करें, उसके लिए मैं कुछ ऑप्शनल आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें आप जो है अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है कि आप यही करो या ये करो। मैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रख रहा हूँ, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि ये कहते हैं ना, बीच में अगर आप छोड़ के जाओगे या आधा ज्ञान ही रह जाएगा तो बड़ा खतरनाक होता है आधा ज्ञान। आपको पूरा का पूरा ज्ञान जो है मिलेगा, तो आपको पूरा का पूरा ज्ञान लेना है और उसके लिए आपको शुरू से लेके एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे कुछ चीजें होंगी वैसे वैसे मैं आपको चीज को समझाता रहूंगा। और चलो देखते हैं आगे क्या है। तो बाकी यार मेरे लोग पे मत जाना, क्या करें हालात ऐसे हैं, क्या करें। तो बस चलिए, मैंने जो कुछ कैटेगरी बनाई है उसी हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ कि अब जैसे हम 12th पास कर चुके हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है। तो मैंने उसको समझाने के लिए मैंने दो कैटेगरी बांटी है, यानी 12th पास होने के बाद दो कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिनके 80 के अबव मार्क्स हैं, ठीक है, वो कैटेगरी 1 है। और वो बच्चे जिनके कैटेगरी सेकंड मैंने जो बनाया है वो बच्चे हैं जिनके 80 से कम मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी से ये क्या हो जाएगा कि सबके लिए, ये नहीं कि सिर्फ हाई मार्क्स वालों के लिए या लोअर मार्क्स वालों के लिए, नहीं, मैंने इसलिए दो कैटेगरी बनाई है और उनके लिए ऑप्शन रखा है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि अगर किसी के 80 से ज्यादा मार्क्स है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि वो कॉलेज में पढ़े रेगुलर में, बीकॉम करे। और दूसरी चीज यार, ये वाली जो वीडियो है अभी फिलहाल कॉमर्स के लिए है, तो आर्ट्स वालों के लिए जो है ये नहीं, आर्ट्स वालों के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो मैं अगली वीडियो में उसे जो है कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आपको बोर लगेगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो सिर्फ अभी फिलहाल कॉमर्स के लिए है। अगली जो सेकंड पार्ट होगा वो 101% आर्ट्स वालों के लिए होगा। ठीक है, तो अब आपके अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह आर्ट्स साइड के हों, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो उनके लिए होगी। ठीक है, तो ये फिलहाल कॉमर्स वालों के लिए उसी लिए। तो अगर जिनके 80 के अबव है, 80 के अबव 85 भी हो सकते हैं, 87 भी हो सकते हैं, 81 भी हो सकते हैं, 82 भी हो सकते हैं। तो वो तो भाई मैं अगर उन्हें चाहूँ कि अगर कॉलेज की लाइफ जीनी है तो इसलिए वो रेगुलर कॉलेज में बीकॉम करेंगे। 3 साल का होता है ये कोर्स। ठीक है, ओके। दूसरा बीबीए होता है, के साथ आप एमबीए कर सकते हैं। बीबीए में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमबीए ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका 3+2 आ गया, यानी 3 साल आपके उसके और 2 साल एमबीए। ठीक है, तो ये दोनों ही डिग्री होती है, ये ग्रेजुएट डिग्री होती है दोनों। ठीक है ना, कि आपका जो है बीकॉम भी डिग्री है और बीबीए और एमबीए भी डिग्री है। तो इन दोनों में फर्क क्या है भाई, ये आपको जो है जैसा कि पता चल रहा है, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी अगर आपको कॉमर्स के आप जो है अगर डिग्री लेना चाहते हैं कॉमर्स में अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली बीकॉम। और अगर आप प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस वगैरह संभालने का, और अगर आपका कोई बिजनेस है और आप संभालना चाहते हो और बिजनेस में इंटरेस्ट है आपको, तो ऑब्वियसली बीबीए और एमबीए जो है वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बीकॉम एंड, हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें अगर आपके पास मैथ्स थी तो मैथ्स ऑनर कर सकते हो, इको ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब रेगुलर वालों के लिए ही है यार, मैथ्स ऑनर, इको ऑनर्स। कोई लैंग्वेज वगैरह अगर सीखना चाहो कॉलेज में उसके लिए भी वेलकम है, जैसे स्पेनिश हो गया, फ्रांस हो गया, कुछ भी चीज आप सीख सकते हो। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये भी बेस्ट होता है भाई, क्योंकि ये वो लोग नहीं करते, कुछ लोग ही करते हैं जिन्हें पता है कि भाई सक्सेस होना है, क्योंकि सब कोई बंदा अगर एक ही चीज करेगा तो ठीक है, उस चीज को भी देखना है। तो ये आपका रेगुलर वालों के लिए। अब वो लोग जिनके 80 से कम है वो क्या करें,
भाई उनको भी कॉलेज मिल सकता है अगर उनके पास कोई सर्टिफिकेट है, एससी ओबीसी है, तो उनका चांस है कि उनका जो है एडमिशन रेगुलर में हो जाए। वरना अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं है कि भाई नहीं हमें रेगुलर पढ़ना ही नहीं है, तो उनके लिए SOL मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्कूल, ठीक है। तो SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉलेज है, ये ओपन से कराते हैं, ठीक है ना। और ये भी 3 साल के लिए कराते हैं, ये भी आपका बीकॉम कराते हैं, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स कराते हैं, ठीक है। तो ये है, और आप सब्जेक्ट में करना चाहे तो उसमें भी आपको करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को रेगुलर कॉलेज में, तो ठीक है ये ना। और अगर आपका मन नहीं है रेगुलर कॉलेज जाने का, तो ठीक है आप SOL से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो उन बच्चों के लिए जिनके 80 से कम मार्क्स हैं। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई एक चीज। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, उनके जिनके 80% मार्क्स हैं, पहले नहीं बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है भाई, बाकी सब जो है दोनों में सिमिलर कहानी चलेगी, उस चीज को आपने, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है या अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट, देखो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें मिल गई कॉमर्स, तो बस वो निकालना चाहते हैं 12th, तो ठीक है। एक वो बच्चे भी होते हैं कि नहीं भाई हमारा ये जो है अकाउंटेंसी समझ में आता है, उनमें जो भी सब्जेक्ट थे मैं समझ में आए हैं, तो मुझे जो है कॉमर्स बैकग्राउंड अच्छा लगता है। तो उनके लिए क्या, तो यार वो CA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं भाई, कोई वो थोड़ी ना है। यानी जिनके 80 से कम है तो क्या हुआ, यानी 80 से कम का मतलब है 60, 55 सब चलेगा, कोई भी कर सकता है, तो बेस्ट है ना। बस एक चीज में मार खा जाते हैं, बस जिनके 80 से कम उनका रेगुलर में एडमिशन है, तो बाकी वो सारे काम कर सकते हैं दोस्त। इसीलिए 12th की अब कहते हैं ना इतनी परसेंटेज आके क्या फायदा, इसकी पहले टाइम में वैल्यू होती है, अब इतनी ज्यादा कोई वैल्यू कोई पूछता नहीं है ज्यादा। हर एक लोगों को अपने स्किल के हिसाब से, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे कंपनी में, आपका स्किल पूछेंगे कि आपको क्या आता है, ये नहीं मुझे हाँ भाई अच्छा 95% मार्क्स थे तो क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्किल क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो जैसा CA, CMA और CS, अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में और ओब्वियसली आप सक्सेस करना चाहते हैं, तो ये कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है CA फाउंडेशन की तैयारी कराती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जिस चीज में हम बेटर हैं हम उस चीज को प्रिपेयर करते हैं, ये नहीं कि हम सारी चीजें पढ़ाएं, वो नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो CA वगैरह करने में, तो CA फाउंडेशन की कोर्सेज भी हम कराते हैं, ठीक है। तो आगे ये क्लियर है, यानी अब हाँ दूसरी बात भी इसमें मैटर करती है कि इस चीज को मैं, क्योंकि क्या करें वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन समझाना भी बहुत जरूरी है। ये CA और CSA, इनको अगर आप जब कर रहे हो तो आपको कम से कम 8 घंटे तो देने पड़ेंगे अपने, यानी अगर आपका पढ़ने का मन है होता है तो आपको कम से कम 8 घंटे तो देने होंगे इन कोर्सेज में। या अगर आपकी पढ़ने की जो क्षमता है वो बहुत ही बढ़िया है, यानी आप जो बंदा 2 घंटे में पढ़ लेता है वो आप आधे घंटे में पढ़ लेते हो, जो 4 घंटे पढ़ता है उसको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा 4 घंटे में भी, और आप जो 1 घंटे में समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर इतने शातिर हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पढ़ने की आदत भी डालनी पड़ेगी अगर आप इन सब चीजों में आ रहे हो तो, ठीक है, चलेगा। ओके, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है इसलिए मैं बॉयज के लिए बोल रहा हूँ, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। अगला, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
अगर आपका इंटरेस्ट लॉ वगैरह में, मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें मजबूरी में मिल गई तो ठीक है भाई, काम चला रहे कि 12th पास हो जाए बस, बाकी हम आगे देखेंगे। तो वो बच्चे क्या करें कि जो सिर्फ 12th पास होना चाहते थे और आगे वो कुछ नहीं, तो उनके लिए क्या है? तो भाई उनके लिए एक ऑप्शन है, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ वगैरह में है तो आप क्लैट कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 ईयर का कोर्स होता है, क्लैट, डन है। तो ये क्लैट का कोर्स है जिसमें आप जो है लॉयर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आईपी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इनकी प्रिपरेशन होती है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 4000 होती है और इसकी डेट भी निकल चुकी है, आप अगले साल ट्राई कर सकते हैं। 4000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है क्लैट की, ठीक है। तो क्लैट में अगर यानी अगर आप लॉ में इंटरेस्ट लेते हो तो ऑब्वियसली आप इसमें आराम से जाइए, ठीक है ना। ओके, अगर आप सरकारी जॉब में इंटरेस्ट है आपका, एसएससी, सीजीएल वगैरह, तो ऑब्वियसली आप जो है इसमें भी अपना हाथ मार सकते हैं। कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या अगर उनको इंटरेस्ट है नेवी वगैरह जाने में या पुलिस वगैरह में भर्ती होने के लिए, या आईटीबीपी वगैरह में आप भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उन सब के एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं, उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, तो आप उन सब में, यानी अगर आपका मन नहीं है आपको कोर्स में जाना, तो ऑब्वियसली आप उनके एग्जाम में भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट जॉब होती है, तो गवर्नमेंट के लिए आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी। और आगे क्या कर सकते हैं, ये तो सिर्फ कॉमर्स वालों के, और भी है तो बहुत सारे कोर्स है, जरूरी थोड़ी ना कि आप इतने सारे करोगे, ठीक है। और भी कोर्सेज का मतलब है, अब जैसे सपोज करो, अब मेन बात आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि इंडिया जो है सेक्शन वाइज बटा हुआ है, हायर, मिडल, लोअर, 3 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तीनों टाइप के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, अब मैं जो काम की बात बताने जा रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी फाइनेंसिंग प्रॉब्लम जो है थोड़ी ठीक नहीं होती, ठीक है। ये सारे कोर्सेज के लिए भाई सब थोड़ी सी तो आपको चाहिए फाइनेंसिंग, जितनी चीजें मैंने बताई, ठीक है ना, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है इनके लिए थोड़ा सा पैसा लगना जरूरी है। अगर आप YouTube वगैरह से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं, आप पढ़ने में इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, क्लैट भी कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं जी हमें YouTube वगैरह से नहीं पढ़ना, हमें लाइव क्लासेस लेनी है, तो इसलिए आपको क्लास लेने जाना पड़ेगा, 18,000 20,000 आपको देना पड़ेगा लमसम। उसके बाद सीए के तो फिर तो उसके तो अलग ही है फीस। तो इस चीज के लिए तो ऑब्वियसली थोड़े से पैसे होने ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार उस समय फैमिली प्रॉब्लम थी तो नहीं हो पाया, तो उसके क्या करें। तो दोस्त मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ आनी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं आप ही है या हम भी इसी में शामिल हैं। तो उन सब के लिए क्या, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या, तो उनके लिए भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ और उस तरीके को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तरीका वही वाली बात है, कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताता हूँ। उस स्टेप को आप फॉलो करो, ऑब्वियसली आप सक्सेस हो सकते हैं। तो तरीका क्या है ये, क्योंकि अगर मैंने वीकर से बच्चों की बात की है तो ऑब्वियसली या तो वो 80 या मैं दोनों की, यानी अभी जो बातें चल रही है वो दोनों कोर्सेज से बिलोंग है, यानी जिनके 80 से अबव आ रखा है और एक वो लेस देन 80, सबके लिए है, ठीक है। तो क्या आगे करना है ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीधी सी बात है, रेगुलर कॉलेज और ठीक है, कॉलेज में जाते हैं मस्ती करने जाएंगे, पढ़ेगा और वहां पे, ठीक है ना, कॉलेज की डिग्री बस मिल गई हो गया। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। मैंने क्या कहा, आज के टाइम में जो डिमांड है वो है आपका स्किल, ठीक है, डिग्री मायने नहीं रखता।
तो आप क्या करें, तो आप ऐसा करें, छोटा मोटा कोर्स कर लें, छोटा मोटा कोर्स कर लें, ठीक है। अच्छा, कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं, चलो मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो अदर साइड कॉमर्स होते हैं। अदर साइड कॉमर्स यानी अगर आपको कॉमर्स इंटरेस्ट नहीं है, यानी कॉमर्स में सारी चीजें उसमें नहीं, अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर का कीड़ा है अगर आपके अंदर, या कंप्यूटर वगैरह चलाने का ज्यादा शौक है, तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर आप इसका कोर्स सीख सकते हैं, हार्डवेयर में कंप्यूटर वगैरह रिपेयर कर सकते हैं, इसमें भी कमाई है ना। अच्छा, टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल डाइट का फॉर्म भरिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, डाइट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कट ऑफ वगैरह जो है आपको मिल जाता है। नॉर्मली जो जाएगा वो 80 के राउंड जाएगा, और लास्ट कट ऑफ थी वो 78 या 79 के राउंड थी, ठीक है ना। तो आप ये टीचिंग ट्रेनिंग के लिए डाइट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका बेस्ट है अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो गर्ल्स के लिए जो है आप JRF कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको जूनियर को जो है पढ़ाना पड़ता है, यानी 1st to 5th तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आप जो है बहुत से इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल IWP, इंटरनेशनल वुमेन पॉलिटेक्निक, इंटरनेशनल वुमेन पॉलिटेक्निक, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ जो है गर्ल्स और यानी वुमेन्स के लिए ही है, इसमें बॉयज की कोई एंट्री नहीं है, ओब्वियसली गर्ल्स के लिए। तो सारे कोर्सेज ये कराते हैं, जिसमें आपके फैशन डिजाइनिंग हो गए वगैरह वगैरह, जो कोर्सेज होते हैं एक बार आप जरूर उनकी साइट पे जाके चेक कर लेना कि वो क्या क्या कोर्स कराते हैं, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ये गर्ल्स के लिए ही है, ठीक है ना। बॉयज वाले ये है भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है ना। तो ये है कुछ जो आपको समझनी है, और इनमें से कोई एक चीज को चुनना है, ठीक है ना। सिर्फ मौज मस्ती नहीं करनी है। अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप क्या चुनने वाले, ठीक है। अगर आपने गलत रास्ता चुना है तो ऑब्वियसली आपको जो है सक्सेस उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहते थे, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप उतारना चाहते हो उतार लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जैसा कि बता दूं मैं, अब जो काम है वो उन बच्चों के लिए है जो मैंने अभी बताया था वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, यानी जिनकी जो है फैमिली की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो बच्चे क्या करें, वो जो है ऑब्वियसली उनके अंदर ये माइंड में होता है कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे ले नहीं सकते, एफर्ट नहीं कर सकते। तो उनका क्या, तो यार कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, आप एक छोटा मोटा कोर्स तो कर सकते हो, दो चीज पे फोकस कर लेना। टैली हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, 6 मंथ का कोर्स होता है, कर लेना, ठीक है। जब आप टैली और एडवांस एक्सेल देखिए, साथ साथ आप एक इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख लेना है। इंग्लिश स्पीकिंग, अभी इंग्लिश स्पीकिंग कहां से सीखें? अरे यार यूट्यूब पे बतेरे वीडियो मिल जाएगी आपको। 1 घंटा जरूर आप जो है 1 आवर तो जरूर दिया, ठीक है, ताकि आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग भी आपकी अच्छी हो जाए और टैली और एडवांस एक्सेल आप सीख जाओगे, तब आपको एक जॉब ऑफर हो सकती है 10 से 15 के बीच में। अच्छा, टैली के साथ साथ आप TDS भी सीखना, ठीक है, और ITR रिटर्न फाइल करने का वो भी सीख लेना, GST सीख लेना। जरूर उनसे बोलना कि भाई मुझे ये सारी चीजें सिखाओ, क्योंकि इन्हीं चीजों की मार्केट में डिमांड है। ERP, ठीक है, तो आपकी जॉब 10 से 15 लग सकती है। तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो ऑब्वियसली वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। अब बात आता है मेन चीज,
जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप करना हो, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप अगर अर्न करोगे ऑब्वियसली आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। अब उसमें क्या होता है, बच्चा जो है जॉब करता ही रहता है, यानी वो छोड़ना भी नहीं चाहता। और कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ जी मेरी इतनी हो गई, कोर्स के अकॉर्डिंग इतनी फीस हो गई, और वो जॉब से निकल जाता है, फिर अपना पूरा फोकस स्टडी पे करता है। यानी पैसों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई जॉब से, अब वो स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद वही वाली बात है, अगर स्टडी करेगा तो पूरा मन लगा के करेगा, ये नहीं के बंदीबाजी करने पड़ गया, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा लगन से आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टडी करना स्टार्ट। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो जॉब भी करना चाहते हैं, जॉब भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं और स्टडी भी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोग जो हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो उनका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि वो सुबह पढ़ सकते हैं या ऑफिस के आने के बाद, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा कि ऑफिस के आने के बाद जो है कम ही लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो ऑफिस में इतना बिजी रहते हैं, काम ज्यादा रहता है, थक जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप रात में ना पढ़ सके तो मॉर्निंग में तो पढ़ ही सकते हैं। और मैं अगर आप सीए फाउंडेशन कर जाते तो मेरी क्लासेस की जो टाइमिंग होगी 6:30 बजे से होगी सुबह, तो वैसे ऐसा टाइमिंग जिसमें आप पढ़ भी सकते हो और जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टाइमिंग मेंटेन होगी। तो अगर आप सीए वगैरह के कोर्स में इंटरेस्ट है तो जरूर इस चीज को देखें। बाकी बहुत से कोर्सेज मैंने आपको बताया, बहुत है। तो इस तरीके से आप जो है मॉर्निंग में स्टडी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और अपने आप को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी के माइंड में ये है कि क्या मैं कॉल सेंटर की जॉब कर सकते हैं। तो कॉल सेंटर की जो जॉब होती है वो एक तरीके से मान लो, अगर आप सहने वाले बंदे नहीं हो ना, यानी आपको सहन करने की आदत नहीं है, तो आप मत जाओ। इसमें बहुत सहनशीलता की जरूरत होती है, ठीक है ना। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तो वो आपको क्या नाम है टॉर्चर करेंगे एक तरीके से कि टारगेट पूरा करो, क्योंकि वो फ्री में सैलरी आपको देंगे नहीं और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप छोड़ के भाग जाओगे, बेहतर गाली के दे दो उसे। लेकिन क्या करें कुछ अगर सहने वाले हो तो आपको तो यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आती है। अगर आपको मिलता है तो अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें तो ठीक है, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट है। इसमें किसी की सुनने आपको स्किल आती है तो इसलिए आप ये चीज कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, टीचर का जॉब कर सकते हैं, तो यार उसके लिए भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप प्रॉपर मेंटेन करके चलोगे तो ऑब्वियसली आपका जो है सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें आपको जो है समझनी बहुत जरूरी है। अब आगे क्या, तो आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। हालांकि मैं हर एक कोर्स की प्रॉपर डिटेल इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है, ठीक है ना। तो अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे भाई इस कोर्स में जाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे एफबी पेज पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल बता दीजिए, ताकि फिर मैं उसे वो डिटेल दे सकूं, ठीक है। क्योंकि हर एक के बारे में अगर एक ही डिटेल देख लगा तो भाई साहब बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज चुनते हो और अगर आपको इनमें किसी में डाउट है तो प्लीज आप जो है मेरे एफबी पेज पे लाइक कर सकते हैं, मिस्टर मैक्स सर के नाम से। इंस्टा पे जाके कर सकते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं वहां पे जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोर्स की डिटेल दूंगा, मैं सारे कोर्स की डिटेल नहीं दूंगा, उन्हीं को दूंगा जो जिस कोर्स के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये पूरी चीजें समझ में आई है तो इसलिए मुबारक है आप सबको कि आपको कम से कम मेरी बातें समझ तो आई है। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, कोई बुरी बात नहीं है या मैं ये कहता हूँ कि भाई ये 10 लोगों को फॉरवर्ड करो कृपा बरसे, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। अगर आपको लगता है ये चीज सही है तो आप अपने अदर फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कर सकते हो शेयर करके, ठीक है, ताकि वो इन सब चीजों में ना भटके, क्योंकि बहुत फ्रॉड चलता है मार्केट में और मैं नहीं चाहता आप इन फ्रॉड में फंसे, ठीक है।
तो ये कुछ जानकारी थी जो कॉमर्स बैकग्राउंड के वाले बच्चों के लिए थी। अगली वीडियो आर्ट्स वालों के लिए होगी और उस आर्ट्स वाले को कॉमर्स वाला भी कर सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स नहीं कर सकता है। अगर आपको ये नहीं है, अगर आर्ट्स की चीज करने में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी है, आपको कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, बाकी की डिटेल बाद में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।